मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का 370 पर क्या स्टैंड है। मैं ये पूछना चाहता हूँ फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला के साथ क्या डील हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो लोग सारे ये गठबंधन की खिचड़ी पका रहे हैं, जब ये सारे दल मिलेंगे तो दलदल बनेगा और दलदल में कीचड़ होती है और कीचड़ में कमल खिलता है। केजरीवाल का तो ये सीन है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। एक बात बताइए, कहा जाता है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। केजरीवाल जी अन्ना हजारे को अपना गुरु मानते थे, उनके पैर दबाते दबाते कब उनके सर पे चढ़ करके कंधे से उछाल मार दिया पता ही नहीं चला। जो व्यक्ति अपने गुरु का सगा नहीं हुआ, जो अपने बच्चे की कसम खाता था राजनीति में आने से पहले कि मैं, वो कहाँ गई नीले कलर की हाफ बाजू की कमीज, कहाँ गई वो वैगन आर कार। आईएएस ऑफिसर्स को कहते थे कि मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, आप हटिए, आप जाइए। आज वही अरविंद केजरीवाल जी Y+ सिक्योरिटी में चलते हैं। ये कहते हैं इनके पास 100 मनीष सिसोदिया हैं। भाई साहब, दिल्ली की जनता से एक मनीष सिसोदिया का घोटाला झेल नहीं रहा है, इनके पास 100 मनीष सिसोदिया हैं। तो क्या राहुल गांधी ने भारत जोड़ने की बात की, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, टक्कर तो देंगे इस बार। ऐसी यात्राएं तो निकलती रहेंगी, लेकिन जो असली डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी रेन के अंदर इंडिया ने फेस करी है वैसी कभी नहीं गई। सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा है। ना तख्त बदलेगा ना ताज बदलेगा। चमचो, तुम इस भूल में मत रहना कि 2024 में मोदी जी का राज बदलेगा। क्या कहेंगे, मोदी जी का राज बदलेगा या नहीं? जी है, मोदी जी आएंगे जी 2024 में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का 370 पर क्या स्टैंड है। मैं ये पूछना चाहता हूँ फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला के साथ क्या डील हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो लोग सारे ये गठबंधन की खिचड़ी पका रहे हैं, जब ये सारे दल मिलेंगे तो दलदल बनेगा और दलदल में कीचड़ होती है और कीचड़ में कमल खिलता है। तो विश्वास है कमल खिल जाएगा? सर बिल्कुल कमल खिलेगा। ठीक है। अब जब अगर पहले हम लोग चल रहे थे, ठीक है, पहले जो था देश में इतनी सारी कंपनियां, देश में इतनी कंपनियां नहीं आ रही थी। अब ये बात आपको भी बहुत अच्छे से पता है और मुझे भी पता है कि देश में कितनी कंपनी आ रही है। माइक्रॉन आ गई, टाटा एलेक्सी ने इतना अच्छा प्रॉफिट लिया है, अभी लिया है कुछ दिन पहले, ठीक है। टाटा इतना अच्छा ग्रो कर रही है। नितिन गडकरी ने अपने मुंह से कहा कि हम लोग और अच्छे फ्यूल संसाधनों को लेके आएंगे। अब इसमें तो हमारा बेनिफिट ही है ना। अभी UCC आ रहा है तो उसमें चीज़ें है ना, जब आप सही चीज़ों को करोगे तो जो लोग गलत है वो तो तिल मिलाएंगे ना जनाब। अब मेरे को मुस्लिमों से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ मुस्लिम खड़ा हूँ, मैं गले मिल लूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पर अगर वो बंदा, मैं जय श्री राम कह रहा हूँ और अगर वो बंदा उसको मेरे जय श्री राम बोलने से चिढ़ हो रही है तो वो उसकी गलत फहमी है, मेरी तो नहीं है। वो अल्लाह अकबर बोल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पर एक बात ये है ना कि मैं अपना धर्म मान रहा हूँ, वो बंदा अपना धर्म माने। या तो अगर वो शरिया ही मान ले, अगर वो शरिया मान रहा है तो वो अपनी सारी बहू बेटियों को ढक के रख के सिर्फ आंखें दिखनी चाहिए, ठीक है। और अगर वो शरिया नहीं मान रहा है तो वो 3 तलाक के मुद्दे पे क्यों नहीं बोलता, ठीक है। मेन बात ये है ना कि तुम अपने फायदे के लिए तो तुम शरिया मान लोगे कि 3 तलाक नहीं लेना, ये है वो है। और जब बात आती है सामने वाले के, तो तुम्हें मौलिक अधिकार याद है, वो भी तो संविधान है, उसको रखो। केजरीवाल का तो ये सीन है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। एक बात बताइए, कहा जाता है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। केजरीवाल जी अन्ना हजारे को अपना गुरु मानते थे, उनके पैर दबाते दबाते कब उनके सर पे चढ़ करके कंधे से उछाल मार दिया पता ही नहीं चला। जो व्यक्ति अपने गुरु का सगा नहीं हुआ, जो अपने बच्चे की कसम खाता था राजनीति में आने से पहले कि मैं, वो कहाँ गई नीले कलर की हाफ बाजू की कमीज, कहाँ गई वो वैगन आर कार। आईएएस ऑफिसर्स को कहते थे कि मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, आप हटिए, आप जाइए। आज वही अरविंद केजरीवाल जी Y+ सिक्योरिटी में चलते हैं। आज वही अरविंद केजरीवाल जी जो कि सरकारी संपत्तियों में कुछ नहीं लेने की मांग करते थे, आज वही 48-45 करोड़ के अपने लिए शीश महल बनवाते हैं, 8 करोड़ का पर्दा लगवाते हैं। ये कहते हैं इनके पास 100 मनीष सिसोदिया हैं। भाई साहब, दिल्ली की जनता से एक मनीष सिसोदिया का घोटाला झेल नहीं रहा है, इनके पास 100 मनीष सिसोदिया हैं। 2024 में आप किसको देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। बीजेपी दोबारा से प्रचंड बहुमत लेके आएगी और दोबारा सरकार बनाएगी। वजह क्या है? वजह ये है, डेवलपमेंट हो रही है। कांग्रेस और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कांग्रेस ने हमें क्या दे दिया? 75 में इमरजेंसी, 84 में सिख जेनोसाइड, उसके बाद इतने सारे घोटाले। और अब राजीव गांधी ने कंप्यूटर भी दिया था। हाँ, वो वहाँ पे बात चल रही थी, तो सिर्फ एक कंप्यूटर के नाम पे आज हम कांग्रेस को जितवा देंगे। तो क्या राहुल गांधी ने भारत जोड़ने की बात की, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, टक्कर तो देंगे इस बार। ऐसी यात्राएं तो निकलती रहेंगी, लेकिन जो असली डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी रेन के अंदर इंडिया ने फेस करी है वैसी कभी नहीं गई। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली, कर्नाटक मान लो जीत भी गए, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे,
ठीक है, तो इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किसके लिए निकाली? पाकिस्तान के लिए। उस और वहाँ पे खोल दी मोहब्बत की दुकान। उस देश के लिए मोहब्बत की दुकान खोल रहे जहाँ का आज फॉरेन रिजर्व जीरो हो चुका है, जिसके यहाँ पे पोर्ट पे कंटेनर पे सब्जी पड़े पड़े सड़ रहे, तो वो पहले सब्जी खरीद ले, उसके बाद मोहब्बत खरीदना है। राहुल गांधी जी की मोहब्बत धरे धरे सड़ जाएगी लेकिन बिकेगी नहीं, या तो धरे धरे सड़ जाएगी या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले उठा के लेके चले जाएंगे। लेकिन अब भारत में मोहब्बत की दुकान जो कांग्रेस चाहती है वो नहीं खुलने वाली। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल के बैठे हैं और हर देश में जाके इवेंट योजना लगाते हैं और अपना प्रचार खुद ही कराते हैं। इतना अच्छा इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री उनके पैरों में दंडवत कर रहे हैं। जो बाइडन जो आज तक हमें दुहाई देता था डेमोक्रेसी की, वो आज मोदी जी को ऑटोग्राफ मांग रहा है। पूरे विश्व के सबसे अमीर आदमी है इलॉन मस्क, वो आज मोदी जी को बोल रहे हैं कि आई एम योर फैन। भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रधानमंत्री बोलते हैं यू आर द बॉस। तो इतने सारे अगर ऐसे लोग हो रहे, यूक्रेन के राष्ट्रपति पैरों में दंडवत करके लेटे हैं कि भाई हमारी वॉर खत्म करवा दो, रूस वाले अलग से लेटे हैं। लेकिन पैर छूने से तो बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दे खत्म नहीं हो जाते हैं। अगर कोई बाहर का प्रधानमंत्री पैर छू भी ले रहा है मोदी जी के, लेकिन देश की समस्याएं तो अटेंगे ना, वो तो रहेंगी रहेंगी। इतना ही अगर बेरोजगारी होती तो भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था नहीं बनता, 3.75 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं बनता। पूरे विश्व की सबसे बड़ी सैमसंग कंपनी नोएडा में खुली है, एप्पल खुल चुका है, पूरे वर्ल्ड का सबसे थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर भारत बन चुका है। तो ये सब बिना रोजगार के हो रहा है। डिफेंस इंपोर्ट हम खुद बनवा रहे, तो ये सब बिना उसके हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा है। ना तख्त बदलेगा ना ताज बदलेगा। चमचो तुम इस भूल में मत रहना कि 2024 में मोदी जी का राज बदलेगा। क्या कहेंगे, मोदी जी का राज बदलेगा या नहीं? मोदी जी आएंगे जी 2024 में। क्या वजह वजह क्या है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या कर दिया आपके लिए? क्या नहीं कर दिया? विकास देखिए ना आप, विकास चारों तरफ दिख रहा है। विकास इनको नहीं दिख रहा, कांग्रेस वालों या जो विपक्षी पार्टियां हैं, चारों तरफ विकास ही विकास। आप चले जाइए हमारे उत्तर प्रदेश में, हम अयोध्या से हैं, अवध एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, पश्चिमांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, चारों तरफ एक्सप्रेस पे रेलवे के साथ देख ले, यूपी कानून व्यवस्था आप देख लीजिए, चारों तरफ हर जगह हर हर मोदी ही मोदी है। तो विपक्ष को भी तो कोई चांस दो, इतने चेहरे सामने आ रहे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी। विपक्ष को तो ये जनता ने 70 साल दिए। चलो पहले कांग्रेस की पार्टी थी, अब ये हो गए 17-18 पार्टी। अभी बैठे थे ना बिहार में, केजरीवाल जी चले आए उठ के चले गए सारे, हम बने। अरे भैया किसको बनाओगे? केजरीवाल कह रहे हम ही हैं IT के स्टूडेंट, हम ही बनवाओ प्रधानमंत्री। उधर पलटू राम कह रहे हम बनेंगे। तो आपस में पहले 17 जो है वही कर लें, इधर मोदी तैयार हैं। क्या तैयार है या नहीं है मोदी जी? तैयार है मोदी। विपक्ष क्या ऐसी मेहनत कर रहा है? महागठबंधन बन गया है, 15 पार्टी एक साथ। कुछ नहीं होगा। पब्लिक छोड़ दी है सारे को, तो गठबंधन करेंगे ही ना। देखिए, जिन अंग्रेज़ों ने हमारे पास सैकड़ों वर्ष राज किया, अब उन्हीं अंग्रेज़ों के द्वारा मोदी जी ने कहलवा दिया कि हम आपके फ़ैन हैं। तो इलॉन मस्क, आपको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, तो उन्होंने खुद बोला है कि आई एम द फैन ऑफ मोदी। तो भाई मोदी का क्रेज़ तो है ही, लगता नहीं है, और जीतेंगे ही जीतेंगे 2024 के चुनाव में, इसमें कोई शक नहीं है।